अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन स्क्वायर रूट। ठीक है कि किस तरह हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें किसी भी चीज़ का कोई भी एरिया दिया हो, किसी तरह की भी फॉर्म दी हो, उसका कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों मेथड्स पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन वाला भी और डिवीजन मेथड भी। ठीक है, अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 14,400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर की 4 साइड्स होंगी और वो 4 इक्वल्स होती हैं। ठीक है ना, चारों बराबर होती हैं। ठीक है, हमने उसका क्या, हमें उसको एरिया दिया हुआ है, हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट वाले डिवीजन मेथड से ही हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उससे सबसे ईजीएस्ट होगा हमारे लिए सोल्व करना। ठीक है, तो जैसे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमेशा वैसे ही इसको भी शुरू करेंगे। स्क्वायर रूट की फॉर्म में इसको लिख लिया, डिवीजन मेथड में, सॉरी। अब हम इनके पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करने के बाद डिवीजन करते हैं, 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतार लेंगे, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 22 को 2 से कराऊँ तो साफ पता चल रहा है 44 ही आएगा। ठीक है, और ये ज़ीरो इसका एक ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी 120 के आगे इसकी लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमारा इसमें काम है कि हमने स्टेटमेंट समझनी है। ठीक है, स्टेटमेंट समझना काम है, उसके अलावा बाकी सारा क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है जिनको डिवीजन मेथड आता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 42,2500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमें एक स्क्वायर फील्ड का एरिया गिवन है। स्क्वायर फील्ड से मुराद के स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास एक एरिया गिवन है। ठीक है, हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड, हमें कितने स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी, कोई भी हमने धागा वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ लेनी हो। फॉर फिक्सिंग अलोंग साइड एज अ फेंस, यानी कि वो बार लगाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कितने हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी। हम इसका क्या करेंगे, जैसे हमने इधर इसका डिवीजन मेथड की स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, इसका भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, 42 है, 42 के लिए 7 7 ज़ार तो 49 हो जाएगा, तो 6 6 ज़ार 36 आ जाएगा। ठीक है, इससे हमने छोटा ही रखना है, बड़ा नहीं करना। कैरी चला जाएगा, 12 में से 6 माइनस किए 6 आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट पे 25 था, हम वो इसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जो कि या तो इजीली वाईफाई या इससे इसके नियरेस्ट हो। ठीक है, तो अगर 122 को 2 पर डिवाइड मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 244, इससे अगर हम 3 से करवाएं, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, अभी भी मज़ीद हम मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8 +1 9, 4 1 ज़ार 4, 496। 5 से करवाते हैं, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 10 + 2 12। ठीक है, 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5 + 1 6, यानी कि 5 पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 625 हमारा इधर पूरा पूरा डिवीजन इसके हो गया, और ये वाले जो दो ज़ीरो का पेयर था, इसका एक ज़ीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 650 हमारे पास यहाँ पर इसकी डिवीजन आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड थी कि जो हमारे पास एरिया था वो स्क्वायर फील्ड की फॉर्म में था, यानी कि वो 4 साइडेड था। ठीक है, तो 650 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उतनी हमें स्ट्रिंग रिक्वायर होगी फेंस के लिए। ठीक है, 4 0 0, 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी गया, 4 6 ज़ार 24, 24 में 2 ऐड किए तो 26। ठीक है, तो 2600 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन की डिमांड है अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 12,2500 ट्रीज इन हिज फील्ड। ठीक है, उसने अपनी खेत में इतने दरख्त लगाने हैं। ठीक है, और इस हिसाब से लगाने हैं कि जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हों उतने ही नंबर ऑफ़ ट्रीज़ होने चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या है, कितने ट्रीज़ चाहिए होंगे एक रो के लिए। ठीक है, तो हमने एक रो के लिए जितने ट्रीज़ बताने होंगे उसके लिए हमें इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करना पड़ेगा स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में। ठीक है ना, तो अब हम इसका
वैसे ही डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। हमें चाहिए नंबर ऑफ़ ट्रीज़, ठीक है, कि एक लाइन में कितने ट्रीज़ लगेंगे, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। 3 3s आर 9, 12 में से 9 माइनस किए 3 आ गया। नेक्स्ट पेयर 25 था, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 + 3 6, 6 के साथ कोई ऐसा सेम डिजिट रखना है जो तो 325 है एग्जैक्ट या उसके नियरेस्ट आए, ठीक है। तो अगर मैं 5 से करती हूँ, 5 5 25, 5 6 30, 30 में 2 ऐड किए तो 32, यानी कि 65 5 कितना आ जाएगा 325। ये दो ज़ीरो थे, इसकी पेयर का सिर्फ एक हिस्सा ही ऊपर जाता है ज़ीरो, ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं लगाते। तो 350 ट्रीज़ थे जो कि एक रो में लगेंगे, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। पहले हमारे पास क्वेश्चन में थी स्क्वायर फील्ड, ठीक है। स्क्वायर फील्ड से मुराद उसकी चारों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, दो दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। उन्होंने उसका एरिया हमारे पास दिया हुआ है 1092 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब उन्होंने क्या है, ये जो एरिया है इसमें लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू विड्थ, ठीक है। लेंथ 3 टाइम्स ज़्यादा है विड्थ की निस्बत, ठीक है। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो एरिया दिया हुआ है इसके लिए जो उन्होंने लेंथ 3 टाइम्स किया, हम उसको पहले ख़त्म करेंगे, यानी कि 1092 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो एक्चुअल एरिया निकलेगा उसके ज़रिए डिवीजन मेथड जो भी आंसर आएगा उससे हम विड्थ और लेंथ निकालेंगे, ठीक है। देन हम लेंथ को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। सारे क्वेश्चन का मैंने एक दफ़ा रिव्यू दे दिया। अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, एरिया हमारे पास कितना है 1092, ठीक है। लेंथ थी 3 टाइम्स ग्रेटर, तो 1092 को 3 पे पहले डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। 3 3 9, फिर 3 3 9 10 आ गया था, अगेन 9 नीचे लेके आए, ठीक है। 3 5 सॉरी 3 6 18 होगा, 5 तो 15 हो जाएगा, तो उससे बहुत छोटा था, ठीक है। 12 आ गया, 3 4 12, तो ये हमारी डिवीजन हो गई 3 3 6 4, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया, सिंगल ही लेंथ थी और सिंगल ही विड्थ थी, ठीक है। वो 3 टाइम्स वाला जो सीन था वो ख़त्म कर दिया हमने इसमें से। अब हम इसका डिवीजन मेथड के ज़रिए एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पेयरिंग कर ली, 6 6 36, तो वो 33 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 5 25 आ गया, ठीक है। माइनस करवा देते हैं, कैरी चला जाएगा, 13 में से 5 माइनस किए 8 आ गया। एंड देन नेक्स्ट पेयर था 64, हम उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। 5 + 5 ऐड करेंगे 10 हो गया, ठीक है। अगर हम 102 को 2 से करते हैं, 2 2 4, 2 1 2, ये तो बहुत छोटा है अभी, ठीक है। तो 106 को 6 से करते हैं, 6 6 36, 6 1 6, ठीक है, अभी भी बहुत छोटा है। 108 को 8 के साथ करते हैं, 8 8 64, 8 1 8, ठीक है। तो 8 के साथ हमने किया तो ये इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास डिवीजन करके इसका आंसर आया था 58, ठीक है। तो हमारी जो लेंथ होगी उसके लिए हम 58 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और विड्थ हमारी 58 ही रहेगी, ठीक है। 58 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 174 आ जाएगा। अब ये लेंथ और इस विड्थ के ज़रिए हम अपना क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, लेंथ प्लस विड्थ कह लें या इस जो भी लिख लें आप, ब्रीथ लिख लें, ठीक है। तो 2 लेंथ आ जाएगी 174 और 58, ठीक है। हम इनको ऐड करवा देते हैं, 174 में पहले 58 ऐड करते हैं, 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 और 5 13, 232 आ गया, ठीक है। 2 × 232, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, सॉरी 2 2 4। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है।
हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, हमारे पास एरिया था, ठीक है, लेकिन उसकी लेंथ जो थी वो 3 टाइम्स थी एज कम्पेयर टू विड्थ, ठीक है। हमने उसकी पहले लेंथ जो 3 टाइम्स थी उसको ख़त्म किया, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आई हमने उसका फाइंड आउट किया, ठीक है, डिवीजन मेथड के ज़रिए। लेंथ और विड्थ हमारे पास आ गई, ठीक है। लेंथ हमने 3 टाइम्स फिर ऐड कर दी, ठीक है, क्योंकि हमें उसके हिसाब से ही पेरीमीटर चाहिए था, ठीक है। देन हमने पेरीमीटर का फार्मूला लगाया और हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास सर्कुलर रीजन का एरिया दिया हुआ है 616 स्क्वायर डेसीमीटर, हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया कितना है 616, ठीक है। तो रेडियस फाइंड आउट करना है, तो इसका सर्कल का रेडियस का फार्मूला ये हो सॉरी एरिया का फार्मूला ये हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, ठीक है। वैसे भी हमें क्वेश्चन में उसने हिंट दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 7 पहले वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 616 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, मैंने यहाँ पर इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करवाया 4312 आ गया, ठीक है। देन 22 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। देन हमारी सारी सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आंसर आ गया 196, ठीक है। स्केयर को ख़त्म करना हो तो स्केयर रूट ले लेते हैं, ठीक है, इससे कट जाएगा। तो अब हम इसको इस तरह निकालेंगे 196 का पेयरिंग कर लेते हैं। 1 1 96 एज इट इज़ पेड़ नीचे आ जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। 23 को अगर मैं 3 से करूँ, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। अगर 4 से करते हैं, 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8 + 1 9, तो 24 को 4 से करेंगे तो 96 आ जाएगा, यानी कि रेडियस हमारे पास इसका क्या निकला 14, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने आज हाफ एक्सरसाइज करवाई है, ठीक है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझने मुश्किल होती है, बाकी क्वेश्चन करना बहुत इजी होता है, ठीक है। मेरे से फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई भी आपको कहीं पर समझ ना आई हो क्वेश्चन की, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।